हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी लेके आ गई हूँ। जैसे कि अक्टूबर चल रहा है बहुत, और न्यू ईयर आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा। तो अभी जितनी वैकेंसी निकली है उसकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म फिल कर ले और अपनी सीट को रिजर्व कर ले। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। कहाँ से आया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए बात करते हैं डिटेल में। हम सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पे आपको मिलेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। 5 मिनट में मैं सारी चीज़ें कवर करवा देती हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए नहीं मैम आप डिटेल में बनाइए तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। जल्दी से आप 5 मिनट में कवर करें और जल्दी से वैकेंसी भी फिल कर लीजिए। ठीक है ना? तो टाइम लिमिट यहाँ पे मैं कम रखती हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आप देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी की रिक्रूटमेंट है ये। यूपी सिविल कोर्ट स्टाफ वैकेंसी 2024 और 25 के लिए। ठीक है, क्या क्या निकला है? स्टेनो क्लर्क ड्राइवर ग्रुप डी एग्जाम। ठीक है, 2025 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन की यहाँ बात करेंगे। एप्लीकेशन इसके शुरू हो चुके हैं 4 अक्टूबर से। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 24 अक्टूबर, यानी जो कभी भी आपको ये वीडियो मिला होगा तो आप जल्दी से उसी दिन इसको फिल कर लीजिएगा, लास्ट डेट निकलने से पहले। ठीक है, तो 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन इसके 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। बात कर लेते हैं। फॉर स्टेनोग्राफर जनरल ओबीसी के लिए 950 रुपये फी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 850 है। SC ST के लिए 750 है। फॉर जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस एंड ड्राइवर के लिए जनरल ओबीसी में 850 है। ईडब्ल्यूएस में 750 है। और SC ST में से 650 है। फॉर ग्रुप डी पोस्ट जनरल ओबीसी 800 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 700 है। SC ST यानी जो भी पोस्ट है ये पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी फी दी हुई है। ठीक है, एज, मिनिमम एज क्या चाहिए वेरियस पोस्ट नोटिफिकेशन के लिए? मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो 3,306 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर डी, जिसमें स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर विद 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। CCC एग्जाम पास, ये कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होता है, वो पास आपका होना चाहिए। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है हिंदी में 517। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर विद WP मतलब वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। CCC एग्जाम पास आपका होना चाहिए। 66 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम प्लस CCC CCC एग्जाम। हिंदी टाइपिंग आपके 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट, यानी इसमें स्टेनो कंपलसरी है टाइपिंग। ठीक है, 932 पोस्ट यहाँ पे मिल रही है। पेड अप्रेंटिस के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद CCC एग्जाम, फिर वही है वर्ड पर मिनट, ये सारी चीजें 122 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ड्राइवर के लिए क्लास 10th स्कूल एग्जाम पास, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, 3 इयर्स ओल्ड होना चाहिए। तो 30 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन क्लास 8 पास होना चाहिए विद 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट, जिसमें 1639 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रोसेस सर्वर क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास, फिर है ऑर्डरली पियोन ऑफिस पियोन क्लास 8 जूनियर हाई स्कूल एग्जाम पास आपका होना चाहिए। चौकीदार वगैरह के लिए भी क्लास 8 है। स्वीपर कम फराहा क्लास 6 एग्जाम पास यहाँ पे होना चाहिए। तो सारी पोस्ट यहाँ पे मैंने आपको कवर कर दी है। अप्लाई कैसे करना है, आप चलते हैं अप्लाई पे। ठीक है, अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप एलिजिबल है तो स्टेनोग्राफर पे क्लिक करेंगे। ग्रुप सी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ग्रुप सी का, ड्राइवर का, ग्रुप डी का। चलिए करते हैं 1 बाय 1 कवर। स्टेनोग्राफर का फॉर्म के लिए आपको करना पड़ेगा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ठीक है, 3 प्रोसेस में आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। फर्स्ट क्या है? अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है अगर आप न्यू है तो
न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन और पासवर्ड बना लिया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू एप्लीकेशन है तो न्यू कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं जहाँ पे दी हुई है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश 950, ये स्टेनोग्राफर के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हिंदी के लिए फिर बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों फिल करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सारी जब चीजें आप पढ़ लेंगे तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन आपको क्या है, ये देखिए नोटिफिकेशन है, आई हैव एन आधार नंबर, विश टू क्रिएट माई लॉग इन। आधार से करना चाहते हैं, डिजी लॉगर से करना चाहते हैं, डिजी लॉगर अकाउंट नहीं है, अकेडमिक बैंक क्रेडिट नहीं है, अकेडमिक बैंक क्रेडिट एबीसी नहीं है, आई हैव अ पैन कार्ड, मतलब जिस भी चीज से आप रजिस्टर करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, जनरेट करेंगे ओटीपी। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये थे स्टेनोग्राफर का, आप इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए रजिस्टर है। ग्रुप सी के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वही सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वही सेम चीजें हैं यहाँ पे भी। जूनियर असिस्टेंट एंड और पेड अप्रेंटिस 850 रुपए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, 650 SC/ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे सेम आप ये कैप्चा फिल करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। सेम यहाँ पे वही लॉगिन आएगा कि जिस भी चीज से आप लॉगिन करना चाहते हैं, जैसे लॉगिन एंड आइडेंटिटी थ्रू एबीसी आईडी कार्ड, तो एबीसी आईडी डिजी लॉकर का है ये कुछ, ठीक है। इस पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। अगर आप ड्राइवर के लिए फिल कर रहे हैं तो ड्राइवर के लिए भी वही सेम एप्लीकेशन होगा, बस इन्होंने पोर्टल अलग अलग कर दिया है, वही सेम है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ड्राइवर के लिए 850, ईडब्ल्यूएस के लिए 750, फिर 650 यहाँ पे है। फिर यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे भी सेम है। आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आधार से आप क्रिएट कर सकते हैं यूजर आईडी, आई हैव आधार, ये सारी चीजें हैं। अगर आप फिल करना चाहते हैं ग्रुप डी का तो ग्रुप डी के लिए भी सेम प्रोसीजर है, सब अलग अलग दिया हुआ है, वही नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन अलग अलग होगी इनकी, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, चौकीदार, स्वीपर, यहाँ पे 800 रुपये फीस देखने को मिल रही है। सारी चीजें आप अगर इसकी डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन दी हुई है कि फीस क्या है इसकी, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट क्या है, डाउनलोड कब होंगे एडमिट कार्ड, तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगर आप ग्रुप सी की बात कर रहे हैं तो ग्रुप सी की ये रही डिटेल नोटिफिकेशन, ड्राइवर के लिए ये वाली डिटेल नोटिफिकेशन है, ग्रुप डी के लिए ये वाली है, ठीक है। अब डाउनलोड शॉर्ट नोटिस अगर आप बात करेंगे तो हिंदी में ये वाली शॉर्ट नोटिस इसका हिंदी में है, हिंदी में आप देख सकते हैं, और इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन, जैसे ये ग्रुप सी और डी का है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है कि क्या है। जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए कितना दे रहे हैं, हिंदी स्टेनोग्राफर, और इसके लिए 5200 से 20-200 ग्रेड पे, यानी 2800 का ग्रेड पे आपको दे रहे हैं। क्लरिकल ग्रेड के लिए यहाँ पे 1900 फिक्स दे रहे हैं, ये अलग अलग बैंड दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइवर के लिए है 1900 ग्रेड पे है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट ग्रुप डी के लिए ये 6000 फॉर पोस्ट नंबर, तो उसके लिए फिक्स्ड है 6000, ये यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन था। फिर दूसरे की बात करें तो ये इसका डिटेल में नोटिफिकेशन है। इसकी भी बात करें तो ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है कैसे आपको फिल करना है, क्या सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट इसका रहेगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट है, ये किसके लिए है, ये है आपका रिक्रूटमेंट कैटेगरी ग्रेड सी के लिए, ग्रेड सी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज हिंदी, मैथमेटिक हिंदी। सेकंड के लिए OMR बेस्ड कैंडिडेट जनरल स्टडीज हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, और ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। पे बैंड ट्यूबवेल के लिए कितना है, 1800 है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, ठीक है। प्रोसेस सर्वर कैटेगरी के लिए 5200, ठीक है। फिर पियोन के लिए इतना है, फिर 6000 फिक्स्ड है स्वीपर के लिए, ठीक है। फिर ये है, फिर ये हिंदी में है, वही सेम जो डिटेल नोटिफिकेशन है। जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 21% रिजर्वेशन है, ठीक है। ये सारे डिटेल जो है यहाँ पे दी है, आप एक एक, तो
यहाँ पे आप एक एक डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस भी कैटेगरी में आप अगर एलिजिबल हैं उसके लिए आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस एंड मोडेलिटीज। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, स्टेज 2 जो है हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट जो कंप्यूटर होगा। आपका जो टाइप टेस्ट होगा 25 वर्ड पर मिनट होगा हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट होगा इंग्लिश टाइप राइटिंग में ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग और 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 आउट ऑफ 25 फॉर बोथ एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट। ठीक है, यानी आपका 25 मार्क्स का हिंदी टाइपिंग के लिए अगर भर रहे हैं तो हिंदी टाइपिंग में, और इंग्लिश टाइपिंग अगर फिल कर रहे हैं तो इंग्लिश टाइपिंग में। ठीक है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी हुई है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट में यहाँ पे दे रखा है इच करेक्ट सेल कैरी 1 मार्क्स, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट। ठीक है, फिर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए सारी चीजें दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये डिटेल में है, मतलब प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें इन्होंने दी हुई है, आप इसको सही से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और एलिजिबल कैंडिडेट इसको फिल कर लीजिएगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। फीस का सारी चीजें, ठीक है, और क्या चीजें यहाँ पे रहेंगी, हेल्पलाइन नंबर, फिर ये डिटेल नोटिफिकेशन है, ट्यूबवेल के लिए कितना पे कर रहे हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन की दी हुई है। अलग अलग के लिए अलग अलग फिल करना है। ये इसकी मेन वेबसाइट है allahabadhighcourt.in। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हम इसका सिलेबस अगर देखें तो सिलेबस पे चलते हैं, 1 बाय 1 कवर करते हैं। ये है इस सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस एंड मॉडिफिकेशन जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस है। क्या है पार्ट 2 में, हिंदी स्टेनोग्राफर 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट एंड हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी। ठीक है, फिर फॉर इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, यानी पर मिनट में आपको 100 वर्ड्स टाइप कर देने हैं शॉर्ट हैंड में। ठीक है, फिर 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग में, टाइपिंग जो कंप्यूटर बेस पे होगा कंप्यूटर में आपको, तो 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, फिर यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं डिटेल में। ये था स्टेनोग्राफर का सिलेबस, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर आप कह सकते हैं। ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी का क्या होगा भाई, इसमें क्या है, 90 मिनट का पेपर होगा। एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज मैथमेटिक्स यहाँ पे होगा 25 मार्क्स, वही हिंदी टाइपिंग के लिए, फिर इंग्लिश के लिए है। ये इसका ये था। ड्राइवर के लिए बात अगर हम करें तो ड्राइवर का लिए भी वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, द कैंडिडेट विल हैव क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेलेक्टिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, क्या दिया हुआ, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, जो ये एग्जाम होगा इसमें कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं होगा। द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बोथ, दोनों हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें दी हुई है ड्राइवर के लिए। फिर ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो ग्रुप सी के लिए भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, वही है 100 मार्क्स का पेपर, जिसमें हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज मैथमेटिक्स। रिटर्न में आपका होगा, अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हैं, सेकंड में आपका होगा हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज, सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको जल्दी से फिल कर लीजिए। तो सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं इसमें। स्टेनोग्राफर के लिए क्या था, ग्रुप सी के लिए, ड्राइवर के लिए, ग्रुप डी के लिए क्या चीजें थी, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है कि कैसे आपको फिल करना है, कैसे नहीं करना है, लास्ट डेट कब की है, फीस क्या आपको फिल करनी है, पे बैंड आपको ये कितना दे रहे हैं, और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे हमने कवर की है। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई है एक ही वीडियो में। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसको आप चेक कर सकते हैं, 15 मिनट्स की ये वीडियो जाएगी, लेकिन इसमें सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं क्लियर आपको बता दूं कि कैसे ये फिल होगा। तो लास्ट यही है कि लास्ट डेट आपका क्या देखने को मिल रहा है, 24 अक्टूबर यहाँ पे है। 24 अक्टूबर से पहले पहले आपको फिल कर लेनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।